बिल्कुल ये फिल्म नहीं, एक आंदोलन था जो विवेक अग्निहोत्री जी ने प्रारंभ किया है और वास्तव में इस झकझोरने वाली पिक्चर थी। और जैसा कि हम हर पिक्चर में देखते हैं कि एक सत्य घटनाओं से प्रेरित पिक्चरें बनती है, परंतु वास्तव में ये तो मूलतः पूरी सत्य घटनाएं ही थी। उनको जीवंत रूप से जो 30 वर्ष पूर्व जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है वो उनको हूबहू पर्दे पे दिखाया है। और ये वास्तव में हिंदू समाज, जो सोए हुए हिंदू समाज को जगाने के लिए एक इन्होंने जो एक नया प्रयोग किया है, वास्तव में वो साधुवाद के पात्र हैं। साथ ही साथ जो ये फिल्म है इसमें जो वामपंथ का और जिहादियों का जो गठजोड़ है उसके बारे में बड़े महीनता से प्रकाश डाला और किस प्रकार से ये दोनों विचारधारा हमारे देश को तोड़ने का काम कर रही है, किस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं को कुचलने का काम कर रही है और किस प्रकार से हिंदुओं को अपने ही देश में विस्थापित होना पड़ रहा है, उसका सटीक चित्रण विवेक अग्निहोत्री जी ने किया है। और साथ ही साथ अनुपम खेर जी द्वारा जो लाजवाब अभिनय किया गया है और जो जिस प्रकार से उन्होंने पुष्कर नाथ पंडित का जो किरदार निभाया है, साथ ही साथ मतलब वो ऐसी फिल्म है कि ऐसा शायद मेरे जीवन के इतने समय में इतनी पिक्चरें देखने के बाद भी ऐसा नहीं कि पूरा जो सिनेमा हॉल है उसमें बैठे हुए सभी लोग अपनी भावनाओं के अश्रुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की ये पिक्चर बनी है और मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त युवाओं से यही विनम्र आग्रह है कि कम से कम इस पूरी पिक्चर को ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपने साथ ऐसे लोग जो इस पिक्चर को देखने में सक्षम नहीं है उन्हें स्पॉन्सर करके ले जाए और उसका कर्तव्य समझ के ज़रूर जाना चाहिए। आज जो हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड, हम विगत कई वर्षों से देख रहे थे कि एजेंडे पे काम करता था, जो दाऊद गैंग और जो उनकी भाषा में जो बोलते हैं वही सारे एजेंडे फिल्मों के माध्यम से, झूठी कहानियों के माध्यम से परोसे जाते थे। परंतु जो आज वास्तव में देश में बहुसंख्यक हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, आज हम देश में सिर्फ कश्मीर तो मात्र एक अभी हमारा उदाहरण है। आज चाहे पश्चिम बंगाल में देखो, इसी प्रकार से केरल में जो मोपला नरसंहार हुआ है, अभी जो राज्य कभी 80-90% हिंदुओं से था, आज वहाँ पे 30 से 40% होकर अल्पसंख्यक के रूप में जी रहा है। इसी प्रकार की हम कई जगह की राज्यों की स्थितियों को देखते हैं तो आज हमारे देश के अंदर ही कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है इसके ऊपर हिंदुओं को भी और सरकार को भी विशेष रूप से ध्यान रख के और एक ऐसी इस प्रकार से योजना बनाना चाहिए और इस प्रकार से इस नीतियों को लागू किया जाना चाहिए कि जो ये डेमोग्राफिक जो डिफरेंस आ रहा है इसको रोका जा सके। और ये क्रांति का दौर है वास्तव में, और इस क्रांति में काफ़ी लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्देशक आएंगे आगे और इस प्रकार के विषयों को बड़ी मुखरता से उठाएंगे और पूरा समाज उसको सहयोग करेगा। तो इस प्रकार से हमारे इन दबावों से नए निर्देशक और निर्माता जरूर आगे आएंगे और जो विषय जिनको कोई बोलने से घबराता है या जो पॉलिटिकल करेक्टनेस के कारण डरते हैं, वो बोल नहीं पाते, उन पे जरूर अब नई फिल्में और हमारी भावनाओं को समाज में रखा जाएगा। इस प्रकार की पिक्चरें बनेगी, यही मैं आशा करता हूँ। कलाकार अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती काफ़ी अच्छा अभिनय करा इन्होंने और अनुपम खेर का अभिनय तो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। उन्होंने कश्मीर पंडित की भूमिका के अंदर एक अपना जुझारू व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया है और किस प्रकार से जो अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हुए हैं उन अत्याचारों को सहन करके भी वहाँ पर रहना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने बार बार ये मांग की कि धारा 370 यहाँ से हटना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो धारा 370 हटाई उसका भी उन्होंने प्रशंसा करी और वहाँ पर पुनः कश्मीर पंडितों को विस्थापित करने के लिए कि मेरी मातृभूमि, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, इस प्रकार का उन्होंने एक बड़ा अनुपम अभिनय किया। नहीं, निश्चित एक बार ज़रूर फिल्म को देखना चाहिए युवाओं को कि जो हमारा इतिहास है, आतंकवादियों ने उनको वहाँ से खदेड़ा और वहाँ पर रहने नहीं दिया, उनकी बेटियों के साथ में अत्याचार किए और जो युवाओं को भी मार के वहाँ से भगाया और जो ऐसी वृद्ध माता पिता थे उन लोगों को भी वहाँ से निकाला और उनकी सारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया और हिंदू को काफिर शब्द से अलंकृत किया गया। तो काफिर है, हमारी बस्ती के अंदर नहीं रहना चाहिए और इसको जो अग्निहोत्री जी ने दर्शाया वो भी बहुत अच्छे से दर्शाया है।